नदी के किनारे एक पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर काव काव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छे सलाह ही देता था, मगर कौवा उसके बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान भी हो सकते हैं। क्या तुमने अपने घोंसले के हालत के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई, सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले को ठीक कर लूँगा। इस मौसम का कोई भरोसा नहीं। कुछ देर के बाद कौवे को एक पेड़ के घोंसले में खाने का वस्तु दिखाई दिया। फिर कौवा उस घोंसले में उड़ गया और खाना चुरा लिया। जहाँ से जो भी खाना मिलता वो चुरा लेता। उसको घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। इस तरह 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा रहा। अगले दिन सुबह तेज हवा चली और कौवे की घोंसला नीचे गिर गया। कौवा भाई, लगता है मेरी बात आपको समझ नहीं आई। अब कहाँ रहोगे? 3 दिन बीत चुके हैं और तुमने कुछ भी नहीं किया। बात तो तुम्हारी सही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बारिश में भीगना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर घूमकर कुछ लकड़ियों का छोटा छोटा टुकड़ा इकट्ठा करके घोंसला बनाने लगा। इधर बारिश भी होने लगा। कुछ देर बाद वो परेशान हो गया और कबूतर के ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। बारिश से भीगो मत। यहाँ आकर अपना पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कौवा जल्द ही कबूतर के घोंसले में आ गया। कुछ देर बाद बरसात थम गई। कबूतर ने अपने प्रयास से देखते ही देखते एक प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर भी आलसी की तरह कबूतर के घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। फिर कबूतर बोला, कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले को और भी बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा, वरना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो भाई। सिर्फ सही सही कहने से नहीं होगा कौवा भाई, आपको भी कुछ करना होगा। बात तो बिल्कुल सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल आकाश को छोड़कर कहीं और चला गया। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गई। सूखे के कारण पशुओं को खाना नहीं मिला, पक्षियों को भी दाना नहीं मिला और उनके बच्चों को भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवा अपनी आदत नहीं छोड़ा और चोरी करना भी नहीं छोड़ा। कबूतर से पशु पक्षियों का दर्द देखा नहीं गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया और बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पशु पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। तब गंगा मैया बोली,
हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो, अच्छे फल के अधिकारी हो। जब चाहोगे जहाँ चोंच लगाओगे ढेर सारे दाने पाओगे। इससे सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की, आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर 2 गुनी गति से उड़ चला और अपने जंगल के तरफ चला गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहाँ से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहाँ दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तब उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। तब कबूतर बोला, ये तुम्हारी कर्म का ही फल मिला है। चोरी आलस का यही नतीजा होता है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। जय हो गंगा मैया। इतना कहते ही कबूतर की आँख से एक रोशनी निकली और कौवा का चोंच खुल गया। तब कबूतर बोला, कौवा भाई, 1 मिनट रुक जाओ और कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूँगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। इस घटना के बाद जंगल के सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगे।